स्टार्ट करोगे प्रोग्रेस होगा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे। जो उस समय उस सामने वाली लड़की का ऑरा माइनस में गया, मैं 12th में फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, तो ऑब्वियसली मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं होता है जब मैंने लाइक दिया। Hey guys, I am Pari. Welcome back to my channel. And if you are new to my channel, thank you for clicking on this video. This video is going to be something special, different, because ऐसी वीडियो मैंने शूट नहीं करी है and I was not even planned for it. But just मैंने इसको बनाने से पहले थोड़ा बहुत सर्च वगैरह करी and here I am. Video's topic is something different. 11 life-changing habits that I am learning at 18 and 18. I am 18 and I'm obsessed with this number. So the first life-changing habit is stop comparing yourself with others' journey. Like you are not same as they are. Because वो अलग है, तुम अलग हो, and you don't have to just copy paste. वो ऐसे कर रहे हैं तो तुम्हें भी वैसे ही करना है। नहीं, उनकी जर्नी अपनी अलग थी, जो वो आज हैं वो अपने कुछ लाइक पीछे सम सर्कमस्टेंसेस की वजह से हैं, और जो तुम आज हो वो तुम अपने उसके ऊपर हो। बट डोंट लाइक सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे दे यूज टू पोस्ट देयर जर्नी लाइफ, मैंने ऐसे कैसे कर लिया, मैंने ऐसे कैसे कर लिया। तुम उनसे इंस्पायर हो सकते हो, बट नेवर डू कॉपी पेस्ट कि तुम उसने भी ऐसे किया है तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, या फिर अगर उसने ऐसे करके वो ऐसा बन गया तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, जो तुम में है वो उनमें नहीं है, और जो उनमें है वो तुम में नहीं है। तो स्टॉप कंपेयरिंग इट, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो, then life will be going to much easy. So the second life changing habit is talk to yourself with kindness. Like for an example, if I give that कि like मेरे मम्मी पापा से ही ले लो, they used to tell me like तुम अगर नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ नेगेटिव ही होगा, और अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव ही होगा। मीन्स लाइक अगर मैं सोच रही हूँ मैं 12th में फेल हो जाऊंगी, तो ऑब्वियसली मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगी, और इस टेंशन की वजह से मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगी ना। और अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं 12th में पास हो जाऊंगी, बहुत अच्छे से पास होंगी, तो ऑब्वियसली मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव माइंड सेट रख रही हूँ अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए, और फिर मैं उस चीज़ के लिए एक हार्ड वर्क भी कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं पास हो ही जाऊंगी ना। तो अपना माइंड का पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर और पॉजिटिव होना चाहिए, और काइंडनेस के साथ भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम अपने आप से रूट बात करो, तो ये नहीं कर सकती ना, तो ये नहीं कर सकती ना, तो ये नहीं कर सकती ना, अपने आप से ही बोले जा रही हूँ और नेगेटिव ही बन रही हूँ अपने आप से। तो ऑब्वियसली टू टॉक टू योर सेल्फ विद काइंडनेस एंड इन पॉजिटिव मैनर। थर्ड thing is start even if you are feeling scared. Like अगर like फर्स्ट टाइम ले लो, व्हेन आई वाज इन 10th तो मैं बहुत डरती थी। मीन्स लाइक जब मुझे ये कहा जाता था इस साल तो तुम्हारा बोर्ड है, एंड मैं बहुत डरती थी कि मीन्स लाइक पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत नर्वसनेस भी फील होती थी। स्केयर तो अलग था वो स्केयरनेस वाला, बट मुझे नर्वसनेस भी साथ में फील होती थी। द थिंग इज कि पता नहीं बोर्ड है क्या होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ये रहता था बोर्ड। बट स्टिल जब तक मैंने उस बोर्ड को दिया नहीं, तब तक मेरे अंदर वो अजीब सी ही नर्वसनेस बनी लगी। जब मैं अपना फर्स्ट पेपर देख के आई बोर्ड का, उस दिन मेरा अलग ही मीन्स लाइक एटीट्यूड था टूवर्ड्स बोर्ड। आई वॉज लाइक ये तो नॉर्मल पेपर की तरह है, बस चीज़ ये है कि आई हैव टू गिव माई एग्जाम इन अनदर स्कूल। बस मेरा सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ा है एंड आई हैव टू गो देयर एंड अपना एग्जाम मुझे वहाँ पे देना है। तो जब तक मैं करा नहीं मैंने, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिली ना। सो हमें स्टार्ट करना चाहिए इवन दो वी आर स्केयर्ड। फोर्थ थिंग इज चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। लाइक जब तक कोई काम कोई करता नहीं है तब तक वो परफेक्ट नहीं होता है। लाइक अगर तुमने कोई काम में गड़बड़ी कर दी और तुम्हें आके बोलता है कोई कि यू आर नॉट परफेक्ट, इसलिए तुमने वो काम में गड़बड़ी कर दी, बट उसको भी ये पता होना चाहिए कि तुम भी पहले परफेक्ट, वो खुद भी पहले परफेक्ट नहीं था उस काम को करने से पहले। उसने उस काम को किया 2-4 बार एंड देन वो परफेक्ट बना, और उस काम के प्रैक्टिस में आया तभी वो परफेक्ट बना ना। तो ऐसे ही इफ़ यू आर नॉट लाइक स्टार्टिंग द वर्क, और लाइक तुम्हें डर लग रहा है उस वर्क को करने से पहले क्योंकि तुम उसमें परफेक्ट नहीं हो, तो तुम्हें उसके लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। तुम स्टार्ट करोगे प्रोग्रेस होगा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे, एंड देन यू विल गॉट अ टाइटल ऑफ परफेक्ट, दैट यू आर परफेक्ट। तो सिंपल बात है। लाइक
फिफ्थली, प्रोटेक्ट योर पीस। मीन्स लाइक हर बात पे चिढ़ के जवाब देना या फिर आर्ग्यूमेंट करना या फिर एंग्री हो जाना डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि तुम एंग्री होगे फिर वो बात बढ़ेगी। इंस्टेड ऑफ इट चूज पीस। लाइक बोलता जा रहा है सामने वाला, झगड़ते जा रहा है, बस वो एक होता है ना ऑरा, ये तो मैंने खुद देखा है भाई। लाइक इवन दो सम शॉर्ट्स पे भी मैंने ये देखा है कि एक बंदी बहुत ज़्यादा बोलती रहती है, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है दूसरी बंदी को, एंड जो सेकेंडली वो जो लड़की होती है वो जस्ट यूँ सुन रही होती है, खड़ी होके, बस खड़ी होकर सुन रही होती है। एंड लास्टली व्हाट शी सेड टू सामने वाली लड़की कि हो गया तेरा, अब मैं जाऊं। भाई जो उस समय उस सामने वाली लड़की का ऑरा माइनस में गया था भाई। सो मैं वहीं से सीखी कि दैट यू शुड चूज पीस। लाइक कभी भी किसी आर्ग्यूमेंट में बक 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 मत करो, बस शांति से सुनो उसकी बात, क्या वो क्या कह रही है, और जब उसका हो जाए तो सिंपल ही कह दो हो गया मैं जाऊं, जब तक तुम सही हो। सिक्स थिंग इज एक्सेप्ट दैट यू आर लॉस्ट। लाइक अगर तुम किसी चीज में हार जाते हो या फिर लाइक फेल वगैरह हो जाते हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं फेल हो गया और मैं इस चीज़ की वजह से फेल हुआ, ना कि इस वजह से कि तुम लाइक अपने फेल होने का कारण उस पर थोप रहे हो कि मैं उसकी वजह से फेल हो गया। मेरे को 10th के बोर्ड्स या 12th के बोर्ड्स देने थे या मुझे कुछ भी करना था, बट वो मैं इसलिए नहीं कर पाया या मैं इसलिए नहीं कर पाई, मैं इसलिए फेल हो गई बिकॉज उसने मुझे पुश नहीं किया या फिर उसकी वजह से, या उसने मुझे मेरी कॉपी नहीं दी, या वट एवर सर्कमस्टेंसेस, तुम कुछ भी बहाने बनाओ, बट तुम्हें ये नहीं करने, तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि मैं फेल हो गया और शायद मैं उसलिए फेल नहीं हुआ, शायद मैं अपनी वजह से मेरी एफर्ट्स कम रह गए। तो तुम्हें ना लाइक एक्सेप्ट करना है कि तुम इसलिए हारे हो, तुम्हारे अंदर की कोई कमी थी। लाइक हम सबके मॉम डैड यही कहते हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम्हें अपने आप की ना मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी चाहिए कि तुमने क्या मिस्टेक करी है, और तभी उन मिस्टेक से तुम्हें सीखना चाहिए। तो दैट्स इट व्हाट आई एम सेइंग कि एक्सेप्ट करो अगर तुम कुछ हारते हो और फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। बिल्ड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। लाइक अगर तुम डिसिप्लिन में रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोटिवेशन तो आता भी है और जाता भी रहता है। कोई तुम्हें मोटिवेट करके चला गया, तुम उस काम के लिए तुम बहुत ही मीन्स लाइक मोटिवेट हो गए और तुमने वो काम कर दिया, आया मोटिवेशन एंड देन वापस भाग गए क्योंकि वो तुमने काम कर दिया। बट डिसिप्लिन इज थिंग कि तो वो तुम्हारी अगर पूरी लाइफ में रहा ना तो तुम लाइक ठीक है भाई, तुम लाइक जो लाइक बड़े बड़े साधु संत होते हैं वो डिसिप्लिन में ही तो रहते हैं, उनका डिसिप्लिन ही अलग होता है, उनका दिमाग पूरा शांत रहता है, वो किसी भी सिचुएशन के लिए एकदम कीप कूल और काम रहते हैं। तो आई जस्ट लाइक उनसे इंस्पायर हो गई मैं इस बार में थोड़ी सी कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूरी है। मोटिवेशन इज़ अपार्ट फ्रॉम लाइक डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्योंकि आता जाता रहता है, वो भी मोटिवेट होना भी ज़रूरी है, बट डिसिप्लिन आई फील लाइक कि मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम कीप एंड काम रहोगे तो तुम बाकी अच्छी चीज़ें आराम से सोच पाओगे। ये नहीं तुम्हारे मन में वो चल रहा है, तुम्हारे मन में ये चल रहा है और तुम मैं क्या करूँ कंफ्यूज होके बैठ के। थोड़ा शांतली डिसिप्लिन में रह के देखो, ऑल विल बी गोइंग टू लाइक सॉर्ट, तुम्हारी सारी खिचड़ी जो है ना वो साफ हो जाएगी। 8th इज लिमिटेड स्क्रोलिंग। भाई ये तो मेरे भाई पे लागू होता है बिकॉज मेरा भाई इज वेन एवर लाइक ही इज फ्री, ट्यूशन से आया स्कूल से आया बस फोन लिया, टक 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 स्क्रोल करता हुआ चला गया, स्क्रोल करता हुआ चलेगा। उसे ये भी नहीं पता होगा कि मैंने आखिर आज की डेट में कितने शॉर्ट्स देख लिए। इवन दो ये मैं भी थोड़ा सा करती हूँ, जब मैं लाइक शॉर्ट्स वगैरह देखने लग जाती हूँ लाइक व्हेन एवर आई एम फ्री, तो मैं कितने स्क्रॉल कर जाती हूँ वो इवन दो मुझे भी नहीं पता होता है। बट इट्स अ बैड हैबिट और मैं इस हैबिट को सुधार रही हूँ। मेरा वॉच आवर्स लाइक बहुत कम है फ़ोन पे, बहुत कम। इवन तो टीवी पे भी, फ़ोन पे भी कम है। आई प्रेफर टू लाइक अपना टाइम स्पेंड कहीं और करना, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट्स देखोगे फालतू की अनपढ़ चीज़ें आती हैं एंड देन तुम उन्हीं को सीखोगे, उन्हीं से लाइक इंस्पायर हो जाओगे। तो रेदर देन तुम उस स्क्रोलिंग पे जाओ, डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ। 9th इज बी ओके विद अ स्मॉल सर्कल। ये मेरे पे लागू है, ये मेरे पे लागू, पहला वाला भाई पे लागू था, ये मेरे पे लागू है। बिकॉज आई हैव अ लिटल स्मॉल सर्कल, मेरे पास बहुत ही स्मॉल सर्कल है। लाइक मेरे पास गिने चुने टिप्स में मैं बता दूंगी मेरा फ्रेंड कौन कौन है। मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं टिप्स वाले, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, बट जो हैं वो बहुत ही सही हैं और बहुत ही अच्छे हैं। लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव माइंड रहेगा एंड लाइक अगर तुम
बहुत ज़्यादा लाइक लिमिटलेस सर्कल बना रहे हो, इधर भी बना रहे हो, इधर भी बना रहे हो, इधर भी बना रहे हो, तुम कंफ्यूज रहोगे लाइक तो मुझे उसके साथ भी जाना था, अब तो मुझे उसके साथ भी जाना था। लाइक भाई लिमिटेड बनाओ, तुम लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में एकदम खुश रहोगे। वो एक चीज़ होती है ना, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, तो वो यहाँ अप्लाई होती है। Now 10th is allow yourself to feel emotions, like don't be mature इतनी छोटी सी एज में, even though when I usually feels like मैं mature काफ़ी हो चुकी हूँ, but then I realizes अभी mature नहीं होना, अभी टाइम है, अभी थोड़ा और like बचपना है अभी, और like situation के अकॉर्डिंग बिहेव करो। This what I mean to say. Now lastly is ट्रस्ट योर सेल्फ इवन इन अनसर्टेनिटी। लाइक तुम्हें ये लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर भी अपने आप पे वो होता है ना, भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो दैट यू कैन डू दिस, दैट यू कैन डू दिस, नो वन कैन बेटर डू दिस देन यू। अगर तुम अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे तो देन डेफिनेटली यू कैन डू दिस। तो वो होता है ना कि ट्रस्ट योर सेल्फ इन अनसर्टेनिटी। सो इनसे कंक्लूजन निकलता है कि दीज हैबिट्स आर नॉट मेकिंग मी परफेक्ट, they are just helping me to grow a little more every day. Like ये मैं हर हैबिट ये मैं अपने आप से नहीं सीखी हूँ, ये हैबिट हैं जो मैंने कुछ अपने पेरेंट्स से सीखी हैं, कुछ मैंने सोशल मीडिया से सीखी हैं, और कुछ मैंने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सीखी हैं। दिस इज व्हाट, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद इट you all and I hope you enjoyed this video. अगर तुम्हें ये थोड़ा सा मीन्स लाइक इंस्पायरिंग, मोटिवेशन और मतलब कुछ कुछ भी फील होता है, so please let me know in the comments and stay tuned for my next video. Bye.